श्री चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। द्रोणाचार्य के पास एक दिन एकलव्य जाता है और एकलव्य जाकर द्रोणाचार्य जी महाराज से कहते हैं कि आप मुझे कृपया अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं राजा के बालक के अतिरिक्त और किसी को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। कुछ मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है या कुछ कमिटमेंट है राजघराना से, इसलिए मैं आपको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। एकलव्य ने कहा, महाराज आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या न करें, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मालिक हैं, लेकिन मैंने तो आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। आप मुझे न भी अपनाएं तब भी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपके श्री चरणों के आश्रय हो चुका हूं। एकलव्य तुरंत वहां से चला गया और जाने के पश्चात अपने भाव से एक द्रोणाचार्य जी महाराज की मूर्ति बनाई। अब आप समझ लीजिए कि एकलव्य कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार कलाकार नहीं था कि हूबहू मूर्ति बनाएगा, ऐसा तो नहीं था, लेकिन उसके भाव में था कि ये मेरे गुरु की मूर्त है, बस ये भाव में आ गया और उसी मूर्त के ऊपर रोज ध्यान करता और अपनी शिक्षा की जो था वो रोज प्रैक्टिस करता। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब वो अपने गुरु महाराज की मूर्ति जो हो सकता है द्रोणाचार्य महाराज जैसी न भी हो, तब भी उसका भाव था कि मेरे गुरु की मूर्ति है और उस मूर्ति का ध्यान करके करते 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 अपनी शिक्षा की प्राप्ति स्वयं करने लगा। और उपनिषदों में एक श्लोक है कि जिनको गुरु और भगवान पर अटूट पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, उनके हृदय में वेदों का ज्ञान खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। यही हालत यहां हुई और एक वक्त आया जब अर्जुन जितना ही एकलव्य भी पूर्ण हो गया, जितना अर्जुन उतना ही एकलव्य। मैं समझाना क्या चाहता हूं? मैं समझाना ये चाहता हूं कि यदि शिष्य में दम हो, शिष्य पूरा शरणागत हो,
शिष्य पूरा अपने गुरु पर विश्वास रखता हो, फिर चाहे गुरु उससे कितना ही दूर क्यों ना हो, वो कभी दूर नहीं होगा, वो उसके पास ही होगा। याद रखिए, गुरु को आपके पास या आपसे दूर आपका विश्वास और समर्पण कर सकता है। यदि आपका विश्वास और समर्पण है तो गुरु महाराज दूर रहकर भी आपके पास है, और विश्वास और समर्पण नहीं है तो पास रहकर भी दूर है। सारा खेल शिष्य के हाथ में होता है। गुरु तो अपनी जगह है ही, लेकिन शिष्य कितना समर्पित है ये देखने की बात है। ये देखने की बात है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब गुरु महाराज हमारे सामने होते हैं तब हमारा भाव कुछ और होता है, और जब सामने नहीं होते हैं तब हमारा भाव थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। होना तो ये चाहिए कि जब हमारे गुरुदेव हो तब हमारा भाव तो हो ही, लेकिन जब ना हो तब और बढ़ जाए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, अपने कर्तव्य का एहसास करते हुए, एकलव्यों की तरह हम, एक दिन की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज विदेश गए थे, और विदेश से जब भारत लौट रहे थे तब उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, फिर हम आपके दर्शन कैसे करें? तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा फोटो है। अर्थात कहने का है, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। हम भी एकलव्यों की तरह यदि गुरु से दूर हैं तब भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, यदि हमारा भाव समर्पित हो, हम स्वयं समर्पित हो और पूरी तरह से दृढ़ हो। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। एक बात, उस जिंदगी बार बार न मिलने के बाद मनुष्य जीवन भी बार बार नहीं मिलता है। दो बात, और उस मनुष्य जीवन में सद्गुरु भी बार बार नहीं मिलते। हमको तो सब मिला है, जिंदगी भी मिली, मनुष्य शरीर भी मिला, सतगुरु और सत्संग भी मिली। अब हम भगवान से कोई शिकवा नहीं कर सकते। अगर हम फेल हो गए तो ये हमारी अपनी खामी होगी, हमारी अपनी कमजोरी होगी। हम भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए आइए अपना संकल्प दृढ़ करें, अपना संकल्प दृढ़ करें। एक आज्ञाकारी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पे सदैव ध्यान केंद्रित करके रखता है कि मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे क्या करना चाहिए। आप सब भी बहुत अच्छा भजन करो। हरे कृष्ण कृष्ण
और अपने जीवन को धन्य करो। उम्मीद करता हूँ हम सब ऐसा ही जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो सोच मैं रखता हूँ वही सोच आप भी रखेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल नित्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।